ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के 5 सम्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 नंबर सम्स अभी हम लोग करने जा रहे हैं। और ध्यान रहेगा, रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए केयरफुली इसको समझिएगा। सम्स के पहले इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लें कि जिसमें हमको ये बता रहे हैं कि सम्स में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सम्स को पहले हम लोग एक बार पढ़कर देख रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी देख लें और केयरफुली सुने, क्योंकि सम्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी रहती है। लिखने के बाद स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ जाता है कि ये फिगर कहाँ से आया। मैंने हर सम्स बनाने के समय बार बार कहा है कि फिगर हम लोग 2 ही जगह से ले सकते हैं, या तो हम लोगों के सम्स में दिया हुआ हो और या फिर हम लोग उसको कैलकुलेट किए हुए हो। ठीक है, तो सम्स में जो दिया रहता है वो तो एटलीस्ट हम लोगों को इजीली पता होना चाहिए, अगर सम्स को आप केयरफुली पढ़ लेते हो तो मेंशन कर रहा है, इन ए केमिकल प्लांट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट A, B, B, C, C, D and D, D emerge from the input of crude oil। 4 प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है और चारों हम लोगों का ज्वाइंट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दिया A, B, B, C, C, D और D, D, और मिल रहा है किस रॉ मटेरियल से? क्रूड ऑयल से। प्रोडक्ट A, B कैन बी सोल्ड इमीडिएटली। प्रोडक्ट A, B को हम लोग तुरंत बेच दे सकते हैं। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जब भी हम लोग रॉ मटेरियल से कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट पाते हैं तो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कुछ एक्स्ट्रा करके, कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाकर हम लोग उसको और ज़्यादा बेटर मार्केटेबल बना सकते हैं। और मार्केटेबल बनाने के बाद फिर हम लोग उसको मार्केट में बेचते हैं। या दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे ही हम लोग उसको निकालें रॉ मटेरियल से, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, स्प्लिट ऑफ पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां से सबको अलग किया जाता है ज्वाइंट प्रोडक्ट को, तो स्प्लिट अप पॉइंट पर भी हम लोग किसी किसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट बेच सकते हैं विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, यहां मेंशन कर रहा है कि 4 प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास में है, इस चारों प्रोडक्ट में AB वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग तुरंत बेच सकते हैं विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। बट द रिमेनिंग 3 प्रोडक्ट्स रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर दे कैन बी मार्केटेड। लेकिन बाकी का जो 3 प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोगों को फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन द मंथ 40,000 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल वेयर प्रोक्यूर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹30 पर लीटर। 40,000 लीटर हम लोग प्रोक्यूर्ड कर रहे हैं और उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है हम लोगों को? ₹30 पर लीटर। तो एक बार माइंड में कैलकुलेशन करते चलें, 40,000 लीटर अगर हम लोग क्रूड ऑयल प्रोक्यूर्ड करते हैं और ₹30 पर लीटर की खर्च बनती है, तो 40,000 इंटू ₹30 आप करोगे तो 12 लाख का कैलकुलेशन आएगा। मतलब प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 12 लाख का अभी हम लोगों का लग रहा है। एंड प्रोसेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख, और उसको प्रोसेस किया जाएगा तो 3 लाख और खर्च होगा। तो 12 लाख का ये 40,000 लीटर इंटू 30 करेंगे तो 12 लाख आ रहा है, और 3 लाख का और जो खर्च होगा, ये टोटल मिलाकर अगर हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट बोले तो हम लोगों का ज्वाइंट कॉस्ट कितना होगा? 12 और 3 15 लाख का। एक बार सम्स पढ़ते समय माइंड कैलकुलेशन करते चले, फिर लिखने के समय देख लेंगे कि हम लोग ये टोटल कॉस्ट कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, आगे मेंशन कर रहा है कि द डिटेल्स ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्सेट्रा आर गिवन बिलो। मतलब प्रोडक्ट, उसका आउटपुट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना कितना है वो यहाँ मेंशन किया है। तो प्रोडक्ट तो आप देख ही रहे हो, 4 है, AB, BC, CD और DD, और आउटपुट चारों का दिया है कितना कितना? 8,000 kg, 10,000 kg, 12,000 kg और 5,000 लीटर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी केजी में ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जब सब केजी में दिया है तो सारा केजी में होना चाहिए या सभी कुछ लीटर में होना चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है तो AB का कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, दिख रहा है आपको डैश है। क्यों फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसका नहीं है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि AB को हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही क्या कर रहे हैं? बेच दे रहे हैं, उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं होगी। और उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 45 पर केजी। BC का 10,000 यूनिट्स है, 80,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। CD का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है 1,20,000
और डीडी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है, आप देख रहे हो कितने का, 60,000 का। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एबी का दिया है 45 पर केजी, बीसी का दिया है 60, सीडी का दिया है 70 और डीडी का दिया है 80। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दिया है और हम लोगों के इस सम्स में सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी सबकी दी हुई है। लास्ट में मेंशन कर रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन सुटेबल बेसिस। आपको जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, बांटना है, एंड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो लास्ट सम्स किए हैं उस लास्ट सम्स में भी हम लोग जॉइंट कॉस्ट को अलग अलग किए हैं, सेपरेशन करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। और उसके सेकंड कैलकुलेशन में जो हम लोगों ने लास्ट सम्स किए हैं 2-4, उसमें ये भी हम लोग निकाले हैं प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हर प्रोडक्ट का अलग अलग और टोटल कितना प्रॉफिटेबिलिटी फर्म का होगा। तो ये दो चीज जो पूछा गया है वो तो प्रीवियस सम से मिलता जुलता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ पर अलग आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो इसमें पॉइंट पूछा है वो इस सम्स का नया पॉइंट है। बोला इफ द कंपनी फाइंड्स ए मार्केट फॉर सीडी एट ₹63 पर केजी विदाउट प्रोसेसिंग विल इट बी एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट इट। क्या पूछ रहा है आपसे कि सीडी के लिए हम लोगों को एक मार्केट मिल जा रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग करने से पहले ही अगर उसको 63 रुपए के प्राइस में, 63 रुपीज के प्राइस में बेचने का एक मार्केट मिल जाए, तो आपसे पूछ रहा है कि आप एडवाइस दो कि क्या इसको बेच देना चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग करने से पहले। तो ये हम लोग जो है वो डायरेक्ट कभी भी डिसीजन नहीं लिखेंगे, हम लोगों का डिसीजन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्यों, कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन अगर देता है तो स्टूडेंट डायरेक्ट डिसाइड कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, मान लो किसी के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि 70 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं, इसका सेलिंग प्राइस 70 रुपए दिया हुआ है, हाँ 70 रुपए में हम लोग इसको बेच रहे हैं, कब, प्रोसेसिंग करने के बाद। और प्रोसेसिंग करने के पहले, फर्दर प्रोसेसिंग करने से पहले हम लोग उसको बेच रहे हैं कितने में, 63 में, है ना। तो ये अगर मन में थॉट आ जाए कि प्रोसेसिंग करने के बाद 70 में बेच रहे हैं तब तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रोसेसिंग करने से पहले 63 में बेच रहे हैं तो कम प्रॉफिट होगा, तो हम लोग प्रोसेसिंग करने के बाद बेचेंगे। ऐसा आप डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेंगे, क्यों, आप फर्दर प्रोसेसिंग करोगे तो आपको ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि आपको 63 का चीज 70 में बेचने को मिलेगा, लेकिन प्रोसेसिंग करने का एक एक्स्ट्रा खर्चा भी तो होगा। अगर वो खर्च बहुत ज्यादा लग गया जिससे हम लोगों का आफ्टर प्रोसेसिंग खर्च बहुत ज्यादा लग गया और आफ्टर प्रोसेसिंग हम लोगों की प्रॉफिट उस खर्च से कम हुई, तो ये कंपैरिजन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सारे खर्चे को कंसीडर करके दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे कि प्री स्प्लिट ऑफ अगर हम लोग बेच देते हैं 63 में तो हमारा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग करके जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको लगाकर फिर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको 70 में बेच रहे हैं तो हम लोगों का कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल का प्रॉफिट और प्रोसेसिंग के बाद का प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट हमारा ज्यादा रहेगा हम लोग उस लेवल पे बेचना पसंद करेंगे। क्लियर है, अगर आपको हमारी बात में डाउट लगा हो तो हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में इस पॉइंट को एक बार फिर से क्लियरली चेकआउट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों का क्या कैलकुलेशन होगा, सबसे पहला कैलकुलेशन जो बोला है कि आप एक स्टेटमेंट बनाइए और ज्वाइंट कॉस्ट को बांटिए, और दूसरा आप प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालिए। ठीक है, तो यहां पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर ज्वाइंट कॉस्ट। ये हम लोग सम्स पढ़ते समय देख लिए थे। कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, क्रूड ऑयल जो है 40,000 लीटर निकला था 30 रुपए के भाव से, तो कितना हम लोगों का कॉस्ट पड़ गया था, 12 लाख का। और प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सम्स में दिया हुआ है कितने का, 3 लाख का, तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना निकल गया, 15 लाख का। ठीक है, सम्स पढ़ते समय देख लिए थे। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक नेट सेल्स का रेशियो निकाल रहे हैं कि ये ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोग बांटेंगे किसमें, नेट सेल्स के रेशियो में। सम्स में कोई मेथड मेंशन नहीं किया था तो नेट सेल्स इसमें इजीली निकल जाएगा, और नेट सेल्स का जो रेशियो होगा उसी बेसिस में हम लोग बांटेंगे, क्योंकि सम्स में कोई मेथड का नाम मेंशन भी नहीं किया था, और साथ ही साथ ये मेंशन किया था कि आपको जो सुटेबल बेसिस लगे उस बेसिस में आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ नेट सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। प्रोडक्ट का नाम देखिए सम्स में दिया है, आउटपुट भी सम्स में दिया है जिसको ए से हम लोग डिनोट कर दिए 8000, 10000, 12000, 5000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सम्स में दिया है जिसको बी से डिनोट कर दिए, हम लोग सेल्स वैल्यू निकाल लिए, सेल्स वैल्यू सी कैसे निकलेगा, ए इंटू बी। सिंपल थॉट है, यूनिट इंटू रेट करो आपको सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। 8000 इंटू 45, 10000 इंटू 60 करोगे 6 लाख आएगा, 12000 इंटू 70 करोगे 12 सत्ते 84, 8,40,000 और 8 पंजे 40। 5000 इंटू 80 करोगे तो आपको 4 लाख का सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। अब सेल्स वैल्यू में हम लोगों का कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी हुआ था, तो एबी का तो कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया नहीं था क्योंकि बोला था कि वो हम लोग तुरंत ही मार्केट में बेच सकते हैं। बाकी तीनों का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी सम्स में दिया था, 80,000, 1,20,000 और 60,000। अब सेल्स वैल्यू में से हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को अगर माइनस कर दें तो हम लोगों को नेट सेल वैल्यू मिल जाएगा, जहां पे लिखे हैं कि E इक्वल्स टू C माइनस D। E जो है नेट सेल इंडिकेट कर रहा है, जो C सेल्स वैल्यू लेंगे उसमें से D फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके लेंगे, तो इसका 360 ही आ रहा है। 6 लाख में 80,000 माइनस करोगे 5,20,000, 8,40,000 में 1,20 माइनस करोगे 7,20,000 और 4 लाख में 60,000 माइनस करोगे कितना आएगा, 3,40,000। क्लियर है। अब क्या है, रेशियो निकाल दे रहे हैं, रेशियो ऑफ नेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ए बी बी सी सी डी एंड डी डी। तो रेशियो हम लोग ये नेट सेल्स का ले रहे हैं 3,60,000, यहां से आप देख सकते हो, इस टू 5,20,000, इस टू 7,20,000, इस टू 3,40,000। 4 जीरो तो कट जाएगा और 4 जीरो कट के वैल्यू क्या बचेगा, 36, 52, 72, 34 दिख रहा है। इसको आप रेशियो को और छोटा कर सकते हो 2 से कैंसिल करके, तो 2 से कैंसिल कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया, 18, 26, 36 और 34 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 70। क्लियर है। अब इस रेशियो में हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को शेयर कर दे रहे हैं, तो रेशियो में बांटना आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं होगी। अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स रेशियो। प्रोडक्ट ए बी 15 लाख है, सभी का 15 लाख ज्वाइंट कॉस्ट है, इनटू रेशियो में बांट रहे हैं। ये चारों को ऐड करेंगे तो चारों को ऐड करके वैल्यू आ रहा है 97। तो हम लोग रेशियो में लेते कैसे हैं, पहले का लिए 15 लाख इंटू 18/97, 15 लाख इंटू 26/97, 15 लाख इंटू 36/97 और 15 लाख इंटू 17/97। चारों का शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट आ गया 2,78,350, 4,02,062, 5,56,701 और 2,62,887। ये हम लोगों का आ गया चारों का शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। अब अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी निकालें तो प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, लिख दिए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। सम्स में एक्चुअली ओवरऑल बोला नहीं था, इसमें वो पिछले सम से हम लोग करते आए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ ओवरऑल लिख दिया। आप लोग सिर्फ इसमें लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सम्स में सिर्फ क्या पूछा, प्रोडक्ट वाइज। ओवरऑल लिखने के बाद क्या होगा, एक टोटल का भी कॉलम बनाना पड़ेगा और टोटल इसमें पूछा नहीं है, तो हम लोग स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी ही सिर्फ निकाल रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट हमारा 4 है, ए बी बी सी सी डी डी डी। शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट को ए मान लिए और ये कहां से लिए आप देख सकते हो, अभी हम लोगों ने निकाला है रेशियो वाइज बांट के। ये क्लियर है। ज्वाइंट कॉस्ट में हम लोगों का एक और खर्चा लगेगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जिसको बी मान लिए। ये सम्स में दिया हुआ है, पहले वाले का नहीं है, 80,000, 120 और 60। एक बात आपको बता दें जो लोग लास्ट क्लास नहीं थे, प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए हम लोगों के मन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट वर्क करता है, कौन सा वाला, कि जितना भी सेल्स वैल्यू है वो लीजिए और उसमें से जितने भी खर्चे हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए, आपको सिंपली प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है वो उसी थॉट के ऊपर स्टार्ट हुआ है। पहले हमने क्या किया, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ले लिया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया था सम्स में वो ले लिया, और फिर ए और बी को जोड़ दिया तो हमको टोटल कॉस्ट मिल गया, दिख रहा है आपको, ये जोड़कर आया है 278,350। पहले में तो वही रहेगा, इसमें आप 402,062 में 80,000 जोड़ोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 4,82,062। इसी तरीके से सी डी का हम लोग जोड़कर निकालें और डी डी का हम लोग जोड़कर यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल दिए।
इसके बाद सेल्स वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, यहां पर आपको दिख रहा है सेल्स वैल्यू, ये वाली सेल्स वैल्यू है 360, 6 लाख, 840 और 4 लाख। अब सेल्स वैल्यू जो डी मिला है, इस डी में से हम लोग टोटल कॉस्ट सी को माइनस कर देंगे, हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। तो चारों केसेस में हम लोगों का प्रॉफिट ही आया। ये 3,60,000 में 2,78,350 माइनस करोगे, आपको 6 लाख में से 4,82,062 माइनस कर रहे हैं, तो हम लोगों को मिल जा रहा है 117,938। 8,40,000 में 676,701 माइनस कर रहे हैं, तो मिल जा रहा है 163,299। और 4 लाख में से 322,887 माइनस कर रहे हैं, तो हम लोगों को वैल्यू मिल जा रहा है 77,113। ये हम लोगों का आ गया प्रॉफिट चारों प्रोडक्ट का अलग अलग। अगर मान लीजिए आपका कोई फिगर निगेटिव में आ जाता है, तो आप उसको ब्रैकेट में रख दीजिए, वो इंडिकेट करेगा कि वो आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। क्लियर है? अब हम लोग इसका सेकंड वाला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि सम्स पढ़ने के समय भी हमने डिस्कस किया था। वहां पर अगर आपका मैटर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ये आपका मैटर पूरा क्लियर कर देगा। जिसमें हम लोगों से पूछा गया था कि अगर प्रोडक्ट सीडी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट में ही बेच दिया जाए और उसका बेचने का प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, वो कितना दिया है 63, तो फिर कंपनी को आप एडवाइस करो कि उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचना सही है या नहीं। तो उस समय हमने कहा क्या आपको सम्स पढ़ने के समय कि आप तुरंत में ये डिसीजन नहीं लोगे। जैसे मान लो एक बच्चा ये सोच लिया कि हम लोग जब उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं, तो हम लोग उसको बेच रहे हैं कितने में, 70 रुपए में, और प्रोसेसिंग से पहले हम लोग उसको बेच रहे हैं कितने में, 63 रुपए में। तो अगर हम लोग 70 में बेचेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम प्रोसेसिंग करने के बाद बेचेंगे, वो ज्यादा फायदेमंद है। ये जो थॉट है आपका, बिना कोई एनालिसिस किए डायरेक्ट ऐसे बोल देना सिर्फ एक प्राइस को देखकर, ये एनालिसिस आपकी टोटली रॉन्ग है। मतलब इस तरीके से हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब आप प्रोसेसिंग करने के बाद बेच रहे हो तो आपको सेलिंग प्राइस तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोसेसिंग का खर्चा भी तो लगेगा, तो उसको आपको कंसिडर करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट देख लेते हैं। मान लो कोई बच्चा ये सोचा कि हम लोग इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोगों का एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग खर्च भी लगेगा, तो उसमें हम लोग क्यों इतना जाएं। हम लोग डायरेक्ट एडवाइस कर देते हैं कि हम लोग इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेच देंगे, कितने में, 63 में, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा भी प्रोसेसिंग का इसके ऊपर करना नहीं पड़ेगा। वो जो थॉट है वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग कॉस्ट खर्च करने पर हम लोग ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा खर्च कर दें और ज्यादा मुनाफा आए, तो फिर वो खर्च करने में नुकसान क्या है? जाहिर सी बात है, प्रोसेसिंग कर देंगे, थोड़ा खर्च कर देंगे, उसके बाद ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो वो खर्च करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ऐसे भी नहीं डिसाइड करेंगे कि बिना प्रोसेसिंग का ही हम लोग उसको बेच देंगे। हम लोग पूरा प्रॉपर एनालाइज करेंगे, प्रॉफिट जहां पर ज्यादा होगा वही वाला पॉइंट हम लोगों का करेक्ट डिसीजन होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट है हमारा, उसका फर्नीचर का स्क्रैप का काम है। फर्नीचर के स्क्रैप का मतलब कि जैसे पुराने मकान टूटते हैं, तो उसमें जितना भी फर्नीचर होता है, सब कुछ, टेबल कुर्सी बेंच, आपका दरवाजा खिड़की, हर कुछ, वो सारा का सारा फर्नीचर स्क्रैप के भाव में ले लेता है। पुराने मकान में जहां पर भी घर बदला जाता है, पुराने फर्नीचर बेचा जाता है, मकान तोड़ा जाता है, कहीं पर भी, तो वहां से सारा फर्नीचर वो क्या करता है, लकड़ी का उठा लेता है। अब जैसे मान लो वो 1 लाख में उठाया एक मकान से पूरा फर्नीचर, और जैसे वो स्क्रैप के भाव में उठाया, अगर उसी भाव में उसको आदमी मिल जाए 1.5 लाख में खरीदने वाला, तो वो क्या करेगा, 1 लाख का चीज पूरा 1.5 लाख में बेच देगा। उसके यहाँ पे प्रॉफिट कितनी होगी, 50,000। इसको वो बोल रहे हैं कि विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे उठाया था चीज वैसे ही बेच दिया, तो उसकी प्रॉफिट कितनी हुई, 50,000 की। क्लियर है? अब देखिए दूसरा तरीका वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, 1 लाख का चीज उठाएं स्क्रैप में, उसको तोड़े भांगे, उसमें से जो बढ़िया चीज निकलता है, जो सही तरीके का रहता है, प्रोडक्टिव, उसको निकाल लेते हैं, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कराते हैं, अच्छा सनमाइका वनमाइका लगा दिए, ऊपर से पॉलिश वॉलिश करा दिए, लेबर लगा के 2-4-10 दिन बढ़िया काम करवा दिए। अभी 1 लाख का वो उठाए थे सारा सामान, उस पर वो क्या किया, 2 लाख रुपया और खर्च कर दिए, तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई,
3 लाख की, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट खर्च कितने का हो गया 3 लाख। अब ये जो एकदम चक माल तैयार हो गया उनका, जितना भी फर्नीचर का था 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च कराने पर, अब इसको वो लोग ओरिजिनल प्राइस में बेच रहे हैं। एक हाई प्राइस में मार्केट में ये चीज इजीली क्या हो रहा है, बिक जा रहा है, उस पर एक अच्छा खासा मार्केट टैग लग जाता है, और जैसे ही आप कोई देखते हो ब्रांडेड टैग लगने के बाद चीज की कीमत सिर्फ सीधे क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अब 3 लाख का चीज उसका एक टैग लगने के बाद बन जा रहा है कितने का, 6 लाख का। अब वो 6 लाख में जब बेच रहा है तो उसकी प्रॉफिट आप देख रहे हो, 3 लाख लगाया था और बेच रहा है कितने में, 6 लाख में, उसकी प्रॉफिट कितनी हो जा रही है, 3 लाख की। मतलब कभी कभी फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद भी हम लोगों को अच्छा खासा अमाउंट मार्केट से मिल जाता है, तो उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं इस सम्स की रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है। तो इस सम्स में हमने यहां पर लिखा है, इफ प्रोडक्ट CD is sold before further processing at ₹63, तो उसकी सेल्स वैल्यू कितनी होगी, 12,000 यूनिट्स दिया हुआ था सम्स में, 12,000 यूनिट्स हम लोग यहाँ पर भी लिखे हैं CD का, देख रहे हो आप, और 63 के भाव में बेचा, तो सेल वैल्यू कितना आ गया, 7,56,000। लेकिन 7,56,000 में पहले का भी तो खर्च हुआ था जिसको हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं, तो आप देख रहे हो इसका शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट कितना था, जो हम लोगों ने यहाँ पर भी निकाला है रेशियो वाइज बांट के, कितना, 5,56,701। तो 7,56,000 में ज्वाइंट कॉस्ट माइनस किए तो प्रॉफिट हम लोगों को मिल रहा है, अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में ही उसको बेच देते तो नेट प्रॉफिट हम लोगों का होता कितना, 1,99,299 विदाउट प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद का प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, दिख रहा है आपको, ये 1,63,299। ये जो प्रॉफिट था वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद, मतलब प्रोसेसिंग के बाद का। तो प्रोसेसिंग के बाद का प्रॉफिट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस करके देख रहे हैं, 163,299 माइनस किए तो भी हम लोगों का यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है आपको, 36,000 का। तो अगर मान लीजिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचने पर हम लोगों को 36,000 का ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचना ही ज्यादा उचित होगा, है ना। तो नीचे देखिए एक लाइन लिख दिए, एज सेल ऑफ प्रोडक्ट CD एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट गिव्स एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ ₹36,000, ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचने पर 36,000 का। देन सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो इट इज एडवाइज टू सेल द प्रोडक्ट CD एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में ही ज्यादा हो रहा है तो हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट में ही बेचना पसंद करेंगे, यही हम लोगों का एडवाइस रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि प्री प्रोसेसिंग प्रॉफिट या स्प्लिट ऑफ पॉइंट का प्रॉफिट आपका आता है 1,50,000 मान लीजिए, और प्रोसेसिंग के बाद आपका प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 1,63,299, तो आपका तो प्रोसेसिंग के बाद ही प्रॉफिट ज्यादा होता है ना, कितने का, 13,299 का प्रॉफिट ज्यादा होता प्रोसेसिंग करने के बाद का। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोगों का डिसीजन ये रहेगा, हम लोगों का एडवाइस ये रहेगा कि हम लोग प्रोसेसिंग करने के बाद ही अपने प्रोडक्ट को बेचें, जिससे कि हम लोगों का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो जब तक आप ये पूरा एनालिसिस नहीं करोगे, आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट अपना डिसीजन नहीं लिखोगे। क्लियर है। तो जिन लोगों का अभी पूरा सम्स लिखना नहीं हुआ था वो एक बार लिख लें, और लिखने के बाद अगर मन में कोई डाउट आए तो एक बार फिर से पूछ लें, मैं उसको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीट।